व्यवस्था को सनातन से कैसे जोड़ देते हैं भाई? अरे व्यवस्था को सनातन से कैसे जोड़ देंगे उदित राज जी? आप तो पढ़े लिखे आदमी है, मुझे ये बताइए। आप पूरे सनातन को गाली देने लगे, आपको कोई व्यवस्था नहीं पसंद आएगी तो आप नहीं, तो फिर इस लिहाज से तो आप हर उस धर्म को गाली देना शुरू कीजिए जहां हो रही कुरीति आपको पसंद नहीं आती है। बताइए ना, सनातन को कैसे लपेट सकते? एक व्यवस्था है जो आपको नापसंद है, आप उस व्यवस्था पर बात कीजिए, जो उस व्यवस्था को लागू कर रहा है आप उस पर बात कीजिए। आप सनातन को एचआईवी क्या देंगे? आप सनातन को रोगी क्या, सनातन को डेंगू और मलेरिया क्या देंगे? जबरदस्ती आप कह रहे हैं, आप जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं जबरदस्ती नहीं, मैंने तो आपको बहुत पहले ये मत कीजिए आप। मैं कह रही हूँ व्यवस्था को लेकर तो हर धर्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां है, पर क्या आप में इतनी हिम्मत? जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय डिबेट। सो आज की डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है। आज की डिबेट रुबिका लियाकत, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता उदित राज और राजद के प्रवक्ता नवल किशोर के बीच होने वाले इस डिबेट में रुबिका लियाकत के तीखे सवालों ने दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं को पैन गिली कर दी है। यह डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है, अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करना ना भूलें। ये दलित को भी बना दीजिए, कहीं किसी यादव कुर्मी को बनाते क्यों नहीं बनाते भाई? सर वो शुरुआत हो जाएगी, वो शुरुआत हो जाएगी, लेकिन आप व्यवस्था को सनातन से कैसे जोड़ देते हैं भाई? सनातनी नहीं, अरे व्यवस्था को सनातन से कैसे जोड़ देंगे उदित राज जी? आप तो पढ़े लिखे आदमी है, मुझे ये बताइए। आप पूरे सनातन को गाली देने लगे। अगर आपको कोई व्यवस्था नहीं पसंद आएगी तो आप नहीं, तो फिर इस लिहाज से तो आप हर उस धर्म को गाली देना शुरू कीजिए जहां हो रही कुरीति आपको पसंद नहीं आती है। बताइए ना उदित जी, आप पूरे सनातन को कैसे लपेट सकते हैं? एक व्यवस्था है जो आपको नापसंद है, आप उस व्यवस्था पर बात कीजिए, जो उस व्यवस्था को लागू कर रहा है आप उस पर बात कीजिए। आप सनातन को एचआईवी कह देंगे? आप सनातन को रोगी कह देंगे? आप सनातन को डेंगू और मलेरिया कह देंगे? जबरदस्ती आप कह रहे हैं, आप जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं जबरदस्ती नहीं, मैंने तो आपको बहुत कायदे से सुना। आप उस पूरे मामले को व्यवस्था पर कैसे केंद्रित कर सकते हैं? क्या पिछड़े सनातनी नहीं है? अनिला जी जवाब दीजिए। देने की बात किया थे, नीच हो जाते हैं, ये मत कीजिए आप। मैं कह रही हूँ व्यवस्था को लेकर तो हर धर्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हैं, पर क्या आप में इतनी हिम्मत है कि किसी और धर्म को ऐसे गाली दे दे जैसे कह रहे हैं? अनिला जी जवाब दीजिए। धर्म में इस तरह का नहीं है कि आप दूर से अगर एक गांव में 12 जातियां मत जाइए सर दूसरे धर्म में। मैं आपको ऐसी चीजें बता सकती हूँ, ऐसी चीजें बता सकती हूँ जिसमें आप खुद हैरान हो जाएंगे। मत कीजिए अनिला जी। को गालियां देते हैं, परंतु आपकी पार्टी तो आपकी मेहनत को कहीं रिकॉग्नाइज नहीं करती है, तो शांत होकर बैठिए। क्या मैं आप जैसे लोगों को यही कहूँ कि अहंकार में तीनों गए, बदबुद्धि और वंश ना मानो तो देख लो कौरव, रावण और कंस। ठीक है, आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, समझ लीजिए, कुछ सीख ले लीजिए, चुप होकर बैठिए, शांत होकर बैठिए। ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात यह है रुबिका जी, ये लोग निरंतर भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस के ऊपर जो हमला करते हैं, ये सोचते हैं अरे उदित जी शांत हो जाइए, मैं आपके बीच में नहीं बोलती, आपका सम्मान करती हूँ, आपकी पार्टी वाला आपका सम्मान नहीं करते पर मैं आपका सम्मान करती हूँ। ठीक है, आप शांत हो जाइए, अब मेरा नंबर है तो मुझे बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। आपने मन भरकर गालियां दे तो लिए हैं, कुछ और सोच लीजिए, बैठ लीजिए थोड़ी देर शांत होकर, 2-4 गालियां और सोच लीजिए क्या दे सकते हैं हम सनातन के लिए। ठीक है, अभी स्वामी दीपांकर बैठे हुए हैं ना, ये आपको समझा देंगे जाति व्यवस्था की आड़ लेकर सनातन पर जो आप लोग आक्रमण करते हैं, ये आपको समझाएंगे। ये एक संत जो है 200 दिन से ज्यादा एक यात्रा पे निकले हुए हैं, और केवल एक यात्रा है कि सनातन में को जातियों में मत बांटो, एक हो जाओ हिंदुओं। क्योंकि जहां तक सनातन की बात है वो तो कभी भी जातियों में बटाई हुआ नहीं था, परंतु क्या किया जाए, संकट के इस घोर तिमर में कैसे जीता जाए द्वंद। दूजी ओर गद्दार खड़े हैं और उनके साथ हैं जयचंद, मतलब ये जो स्टालिन का कुपुत्र है, खड़गे जी का कुपुत्र है, ए राजा हो, आरजेडी के नेता हो, समाजवादी पार्टी के नेता हो, अनगिनत ऐसे नेता जो हैं लगातार हिंदुत्व सनातन इनको गाली देते हैं। और रुबिका जी बाकी लोग, नवल किशोर जी हो, एकलव्य कौन था, ये आके उसकी एडवोकेसी करेंगे, बताएंगे। देखो ऐसी बात नहीं है, वो ये कहना चाहते थे, आप ये समझ रहे साहब, अगर सनातन की मैं बात करती हूं ना, जो घोट घोट के पिलाया हम लोगों को, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा, आदि बात क्यों हिंसा कैसे हो गए? पूरी बात क्यों नहीं की गई इसमें? अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तो क्या? अरे सुन लीजिए नवल किशोर, हिंसा के समर्थक बोल रही थी, क्यों व्याकुल हो जा रहे हैं भैया? सुन लीजिए, अहिंसा परमो
धर्मा धर्म हिंसा कैसे हो गए? यानी कि अहिंसा जो है वो परम धर्म है, परंतु अपने धर्म को बचाने के लिए अगर शस्त्र उठाने पड़े तो उठाने चाहिए। और अब वो समय आ गया है साहब कि शस्त्र केवल तलवार बंदूक ही नहीं होते हैं, कलम जो होती है वो तलवार से ज्यादा ताकत रखती है, याद रखिएगा साहब। पर आप लोगों को समझ में नहीं आ सकती ना, अंगूठा क्यों काट लिया आपने? मार पीट लड़ाई झगड़ा, अब कलम की ताकत पिछड़ों और दलितों में भी आ गई है। अरे ये तो वो संस्कृति है, भारत का वो धरा है। नवल किशोर जी क्यों परेशान हो रहे हो? अब आपकी अरे भैया क्यों नवल किशोर जी क्यों आप हिंदुओं में बंटवारा क्यों कर रहे हैं? ये हिंदू महिला से डर रहे हैं। अनिला जी एक सेकंड, नवल किशोर जी, उदित राज जी एक सेकंड रुक जाइए। आपने जो सवाल उठाए हैं, उदित राज जी सुनिए ना, आपने जो सवाल उठाए हैं स्वामी दीपांकर की तरफ अनिला जी क्यों इशारा कर रही थी? क्यों इशारा कर रही थी? वो 250 दिन से ज्यादा हो गए हैं लगातार आप लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं को जाति में बांटना बंद कीजिए अपने वोट बैंक के लिए। ऐसा बोलते ही रहते हैं वो लोग, पेरियार के आंदोलन से बोलते रहे, द्रविडियन मूवमेंट का ये हिस्सा है, ये सच्चाई तो है। अब ये बात है, दूसरी बात यह है कि इसमें कांग्रेस का क्या लेना देना है? अरे आप सफाई हमसे मांग रहे हो, आप AIDMK से सफाई क्यों नहीं मांग रहे हैं? क्योंकि वोट का घाटा हो जाएगा वहां। अपने जो सहयोगी है उससे तो सफाई मांग नहीं रहे। AIDMK ने जुबान नहीं खोली है अभी तक। एक बात है, प्रियंक खड़गे जी ने क्या कहा, जो धर्म में असमानता है वो धर्म क्या है? जो इंसान को, उन्हें किसी सनातन धर्म के खिलाफ भी बोला ना किसी को बोला, आप उन्हें जबरदस्ती घसीट रहे हो। एक बात है, अब चूंकि मोदी जी इसमें कूद पड़े हैं तो इसका दायरा बड़ा हो गया है, बड़ा होगा। मुझे लगता है कि सारे मंत्रियों को सख्ती से जवाब देना चाहिए। आज ही मैं प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा हूँ और हमने कहा कि ठीक है बहस हो जानी चाहिए, तो प्रधानमंत्री जी को कहा बहस हो जाए। मैं 2-3 सवाल करना चाहता हूँ यहाँ पर कि क्या जब BP सिंह की सरकार ने मन्नर कमीशन लागू किया था, 52% OBC को आरक्षण दिया था, तो उसका विरोध किसने किया था? अडवाणी जी ने रथ यात्रा चला के किया था। तो क्या ये सनातनी नहीं है? जब इनके हिस्सेदारी की बात आती तब सनातनी नहीं रह जाते, वोट लेने के लिए रह जाते। अब दूसरी बात है कि सतीश शर्मा है जो मंत्री हैं वहां पर, जब वो अपमान करते हैं हिंदू धर्म को तो नोटिस नहीं लिया जाता। आज तक RSS का चीफ कोई बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट नहीं हुआ, न हो पाएगा। तो क्या ये सनातनी, क्या बैकवर्ड बहुजन सनातनी नहीं है क्या? आज तक शंकराचार्य एक ही बिरादरी के हो सकते हैं। तो हिंदू धर्म में जो हम लोग जिंदगी जी रहे हैं, नवल किशोर जिंदगी जी रहे हैं, यादव कुर्मी दलित पिछड़े वो भुगत रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, वो जानते, वो महसूस करेंगे पीड़ा। आप पीड़ा महसूस आप भी नहीं कर पाएंगे, पीड़ा महसूस नहीं कर पाएंगे। हो सकता है किशोर तिवारी जी व्यक्तिगत तौर से करे, वो भी नहीं करेंगे। जिंदगी जो जीता है, जो महिला उठाया है, जो हजारों वर्ष से, आज रामनाथ कोविंद जी को भी पूरी मंदिर में अपमानित होना पड़ा, मुर्मू जी को भी अपमानित पड़ा। ये सनातन का हिस्सा है कि नहीं पूरी मंदिर? ये बताइए। नहीं। तो इस पर आप ये बताइए कि अगर आप पूरे के पूरे मामले को एक बहुत ही डिटेल डिस्कशन की तरफ मोड़ रहे हैं, अच्छी बात है। तो प्रधानमंत्री जी ने मोड़ दिया, वही सनातन है ना, हम कूदना चाहते हैं डिबेट पर। मैं आपसे आप उसका जवाब अनिला जी देंगी, लेकिन आपने बहुत सफाई से जो है प्रियंक खड़गे के बयान को एकदम कमतर बता दिया। आप ये मानते क्यों नहीं है कि सनातन पर अटैक करना आप लोगों के लिए बड़ा आसान है और इसीलिए इसमें ऊंच नीच है, इसमें दलितों को अलग समझा। अरे दलित भी तो हिंदू ही है ना, पिछड़ी जाति भी तो हिंदू ही है ना, सनातनी ही है ना। अगर सनातन को आप बदनाम करेंगे तो उनको भी तो बदनाम ही कर रहे हैं ना। कहां बन? अरे भाई तो सब सनातनी क्या पिछड़े नहीं है क्या? RSS का चीफ बनाइए।